ओके, लास्ट क्या डिस्कस किया था हमने? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? हाँ स्मृति, क्या किया था बेटा लास्ट टॉपिक? क्या कोई बता दो गौरव। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। अच्छा, वो कंप्लीट हो गया था। यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर हमने कर लिया था, स्मॉल पार्ट है सर। यस सर। यस। क्वेश्चंस किया इसके बेसिस पे? यस सर, एक एक ही किया। मान लो ऐसा सेक्शन है आपका वायरस का, दे आर हैविंग कॉमन सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सेक्टर है, एंड दे आर हैविंग कॉमन सेंटर हियर सी। ये पॉइंट आप पी ले लो, इसमें करंट लेट से बेटा इस डायरेक्शन में पास कर रहा है एम्पियर का, इसमें करंट इधर जा रहा है आई एम्पियर, इसमें करंट ऐसे मूव कर रहा है सच दैट ये रेडियस R1 है और ये आउटर रेडियस R2 है। ये एंगल जो यहाँ फॉर्म कर रहा है, दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री यानी पाई बाय 6। आपसे पूछ रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। You have to find magnetic field at the center. Find magnetic field at the center. देखो करें इसको सॉल्व। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, पहले इसको नाम दे देते हैं पॉइंट्स को। दिस इज ए, लेट मी से बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। पहले पॉइंट्स को नाम दे दिए। मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जो ए बी है, ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इस पॉइंट पे, इनवर्ड या आउटवर्ड? What will be the direction of magnetic field due to this wire AB at this point P? Will it be inward ki outward? आउटवर्ड। Outward, yes. करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, सेंटर है उसका। So let me say this is B1. So theta by 2 pi mu naught I by 2R। एक ही लूप है, सो N1 हो जाएगा आपका। सो मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना हो जाएगा, थीटा इज पाई बाय 6, so pi by 6 by 2 pi mu naught I by 2 R1, because this radius is R1 they have given, so the pi and pi will get cancelled. So from here B1 कितना हो जाएगा, mu naught I पार 24 by 24 R1, and this magnetic field will be outward। ठीक,
मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा क्योंकि करंट ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, सो इट विल बी कमिंग आउट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वायर है BC, सो ये तो मैंने आपको कौन से वायर के लिए किया, दिस इज फॉर AB। मुझे एक बात बताइए, इस BC वायर की वजह से व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर? 0। 0, क्योंकि इस वायर के लिए तो ये लाइन इसके ये पॉइंट इसके लाइन में आ रहा है, और मैंने बताया था कि कंडक्टर में कि अगर आप पॉइंट पे आगे जाओगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। सो दिस B2 विल बी 0 बिकॉज ऑफ दिस वायर BC, है ना। अब वायर CD की वजह से देखिए, केप्लर का आंसर दो लोग आंसर है। वायर CD की वजह से बताओ, CD वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा सेंटर पे? What will be the magnetic field due to wire CD? Will it be inward ki outward? Inwards. Correct, super. Inward कितना हो जाएगा बेटा? Again B3 इसको लिख देता हूँ मैं. This is again equal to B3. So B3 जो आपका यहाँ से होगा, B3 will be equal to theta by 2 pi mu naught I by 2 of R2, क्योंकि ये distance radius इसका R2 है. So B3 will be equal to theta is pi by 6 again by 2 pi mu naught I by 2 R2. सॉल्व करोगे, पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, 12 इन 24, सो B3 here will be equal to mu naught I by 24 R2 and this will be directed inward. अच्छा, ड्यू टू दिस वायर DA वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0. अगेन इट विल बी 0, क्योंकि ये इसके लाइन पे लाई कर रहा है तो 0 हो जाएगा. सो इफ इट इज 0, आप ऐड कर दो टोटल सबको, नेट मैग्नेटिक फील्ड विद डायरेक्शन. सो दिस विल बी mu naught I by 24 R1 minus mu naught I by 24 R2. मैं इनवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूँ तो आउटपुट मेरा माइनस हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर, गुड, वेरी गुड प्लस. तो यहाँ से अगर आप कॉमन ले लोगे, mu naught I by 24 कितना आ जाएगा, 1 by R1 माइनस ऑफ 1 by नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, क्योंकि R1 छोटा है तो ये वाला वैल्यू बड़ा हो. Am I clear? समझ गया कैलकुलेशन सभी को? समझा कैलकुलेशन सभी को? Yes, sir. Yes. गुड क्वेश्चन. एक आधा और कर लेते हैं, फिर एक आधा इंटीग्रेशन का करा दूंगा. मान लो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है. सो ये दोनों कंडक्टर इनफिनिटली लॉन्ग है. और इसमें करंट पास कर रहा है I एम्पियर का, इसमें भी करंट I एम्पियर का है, करंट I एम्पियर का है. करंट इंफिनिटी से जा रहा है और सेम करंट फ्लो करके जा रहा है इसके सेंटर से ये वाला पॉइंट, जैसे बेटा पॉइंट P है और ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का R है. आपसे पूछा गया फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. ये डिस्टेंस R है. हियर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. दोनों वायर इनफिनिटली लॉन्ग है.
क्या रिजल्ट आएगा? मुझे पता बेटा ये जो वायर है ये, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लेट मी हैव दिस एज वायर नंबर 1, ये मेरा वायर नंबर 2 और ये मेरा वायर नंबर 3। so, 3 वायर है। सबसे पहले आप वायर 1 के लिए बताइए। पहले बताओ वायर 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड क्या आउटवर्ड? Inwards. इनवर्ड। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, B1। सो इट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई I by R into sine of 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। यहाँ पे तो आपका फिक्स है ना, ये 90 हो जाएगा, तो यहाँ का एंगल 0 और यहाँ का एंगल 90, राइट। सो व्हाट विल बी B1 बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I by R, और इसका डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ। यस और नो? Yes, sir. ओके, नाउ सेम वे में आप वायर 2 की वजह से करिए। सो गो फॉर वायर 2। नाउ इस वायर की वजह से, वायर 2 की वजह से व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड की आउटवर्ड? वायर 2 की वजह से, ये देखो ये आपका वायर 2 है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा ना। Inward. हाँ, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट मी से इज B2, दिस इज थीटा बाय 2 पाई म्यू नॉट I बाय 2R। तो थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, पाई ना, यस करेक्ट। थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, सो B2 अगर आप लिखोगे, थीटा विल बी पाई बाय 2 पाई mu naught I by 2R. This pi and pi will get cancelled. So from here, V2 will be equal to mu naught I by 4R Tesla directed inward होगा। So B पहले वाले वायर की वजह से अंदर, सेकेंड वाले वायर की वजह से भी अंदर। Now come to the third wire, wire 3। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस वाले पॉइंट पे, वायर 3 की वजह से, इनवर्ड की आउटवर्ड? वायर 3 की वजह से, हाँ इनवर्ड, वेरी गुड बेटा। Inward. अगेन इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B3 mu naught by 4 pi I by R sin of 0 plus what, sin of 90। so again B3 कितना हो जाएगा, सेम mu naught I by 4 pi R Tesla and this is directed inward। अब आपको नेट मैग्नेटिक, सारा डायरेक्शन सेम ही है, सब एक ही है, सब इनवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B net will this be equal to B1 plus B2 plus B3। वेक्टर से ऐड करना, सबका डायरेक्शन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो B net कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 4 pi R, ये दोनों ऐड कर दोगे, 4 pi R into 2 प्लस म्यू नॉट I बाय 4R। तो एक काम पर 2 को से रहने दे, अगर मैं इस 2 को से छोड़ देता हूँ तो we can take common from here, mu naught I by 4R बाहर निकाल सकते हैं। so B net will be equal to mu naught I by 4R outside 2 by pi plus 1 and directed inward। हाँ, अब प्लेनिका इनफिनिटली लॉन्ग वायर नहीं है बेटा, ये सेमी इनफिनिट वायर है। क्यों सेमी इनफिनिट वायर है, अगर ये वायर ऐसे होता, इधर से भी इनफिनिटली जाता और इधर से भी जाता, और आपको अगर इस वाले पॉइंट पे चाहिए था तब आपका ये वो फॉर्मूला होता। बट इस केस में जो वायर है वो इस इनफिनिटली लॉन्ग है, लेकिन इधर से इनफिनिटली लॉन्ग है, ये वाले पॉइंट आपको यहाँ पे चाहिए। तो एक एंगल आपका 0, दूसरा एंगल आपका 90, इस केस में दोनों 90। इज इट क्लियर? सो एक्चुअली ये वायर फुल्ली इनफिनिट नहीं है, सेमी इनफिनिट वायर है। समझ में आया सभी को कैलकुलेशन? इज इट क्लियर एवरीवन बेटा, सबको समझा? श्रावणी क्लियर है? श्रुति, इज इट क्लियर विद द कैलकुलेशन? Yes, sir. रिमेनिंग स्टूडेंट्स, बाकी लोग सबको क्लियर है कैलकुलेशन? ऐसा पूछता है बेटा नीट में और जेई में। सोहम, नारायणी? यस सर। ओके, एक और लास्ट करके बता दो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, डाटा चेंज करूंगा, अगर ये बता दोगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे।
दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। मान लो कि दो वायर्स है इनफिनिटली लॉन्ग है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, टोटल एंगल 60 डिग्री है। कोई एक पॉइंट यहाँ ले लो, पॉइंट P, such that this angle is 30, this is also 30, और ये डिस्टेंस आपका 4 मीटर का लेट्स से। यहाँ से करंट आप पास कर रहे हो आई एम्पियर का, आई एम्पियर। ये क्लास करके बताओ तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। आपसे पूछा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड फील्ड एट पॉइंट P। ओके, चलो देख मैं भी करता हूँ बाकी लोग। केस में कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, जब यहाँ ओके कनिका का आया एंड स्मृति का, ओके ठीक है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, इसकी वजह से ये वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना हो, किधर होगा, इनवर्ड की आउटवर्ड, Inward. इनवर्ड। Inward. सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। सो दिस इज 4, दिस इज 30, सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ऑफ साइन 30 डिग्री। अगर ये आपका 4 मीटर है, ये 30 डिग्री है, सो ये कितना हो जाएगा, 4 साइन 30 डिग्री। सो बिकॉज ऑफ दिस वायर, लेट मी राइट दिस फॉर सिंप्लिसिटी, वायर 1, और इसको भी हम वायर 2 बोल देते हैं। सो दिस इज माय वायर 2। सो सबसे पहले तो आप वायर 1 की वजह से देखिए, एंड वी नो दैट बिकॉज ऑफ वायर 1 द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ट, वायर 1 की वजह से इनवर्ट होगा। सो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इस केस में वायर 1 की वजह से, लेट मी हैव दिस एज B1 म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे, 4 ऑफ साइन 30 डिग्री इंटू साइन, एक तो 90 हो जाएगा, इनफिनिट है, और दूसरा एंगल कितना होगा, व्हाट विल बी द सेकंड एंगल, 60। 60. एक्सीलेंट, समझ गया तुम लोग, ये 60 डिग्री हो गया, प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। अब बना लोगे क्वेश्चन, कुछ भी आएगा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ट बिकॉज ऑफ दिस। सो 4 साइन 30 मतलब ये 2 हो गया,
So B1 will be equal to mu naught by 4 pi I by D, D आपका 2 sin 30 1 by 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो गया, sin 90 sin 60 is what, root 3 by 2. So 4 to the 16. Plus 1. हाँ, Sir, sin 90 is 1, so root 3 by 2 plus 1. sin 90, Sir, sin 90 is 1, so हाँ, so 1 will is correct. तो 1 0 कर दिया, 1 plus root 3 by 2 टेस्ला, दिस विल बी वेयर डायरेक्टेड इनवर्ड. ये आपका पहला हो गया, कैलकुलेशन आप कर लेना. सेम वे में आप वायर 2 के लिए मुझे बताइए, वायर 2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पी पॉइंट पे, इनवर्ड क्या आउटवर्ड, inward. इनवर्ड. फिर से आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, ये 4, तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 4 ऑफ sin 30 डिग्री, एंड दिस एंगल विल बी अगेन 60 डिग्री हियर. सो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा V2 इज म्यू नॉट बाय 4 पाई I by 4 of sin 30 into sin of 90 degree plus sin of 60 degree. Correct? 2B1. Yes, correct. So from here, the values which we are having is B2 is equal to mu naught by 4 pi I by 2, 1 plus root 3 by 2 Tesla in our. So अभी ऑब्वियस सी बात है, B1 मैग्नेटिक फील्ड B2 मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप क्या करोगे, इसको सिंपली यू ऐड देम. सो फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड दिस विल बी B1 प्लस B2. सिंपली आप इसको क्या करो, ऐड, जो भी आएगा दैट विल बी आंसर. Am I clear? Am I clear बेटा, समझा सभी को पॉइंट ये? Yes. Yes. बन जाएगा, आप बना लोगे, इसमें कोई भी अरेंजमेंट आएगा तो कुछ भी घुमा सकता है ज्योमेट्री में, थोड़ा सर्कल दे देगा, थोड़ा लाइन दे देगा, फाइनाइट लाइन दे देगा, इनफाइनाइट लाइन दे देगा, कुछ भी दे सकता है. और ये ऐसा क्वेश्चन आता है, हम अगेन सेइंग ऐसा क्वेश्चन आता है, बना लोगे इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो एवरीवन. Yes. Yes, sir. अब और नहीं करा तो टाइम पास, इसमें मैं बहुत बहुत कुछ आएगा इस तरीके से. अच्छा, अब जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, नीट में आने का चांस कम है, लेकिन आप भी ट्राई करोगे इसको. मान लो कि ऐसे मेरा सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस पे वाइंडिंग्स दे दिया हमने. तो कॉइल के फॉर्म में जो रहता है ना, से मान लो टोटल n टर्न्स थे, टोटल जो टर्न है कैपिटल N है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है. इसका इनर रेडियस A दिया है और इसका आउटर रेडियस B है ना. टोटल टर्न्स N है, इनर रेडियस A, आउटर रेडियस B, और इसमें पूरे में वायर में करंट पास कर रहा है I एम्पियर का. जो कॉन्सेंट्रिक है, क्या JEE एडवांस में आए हुए क्वेश्चन, जैसे कॉन्सेंट्रिक लूप होता है, होता है ना, कॉइल रखते हैं हम लोग, जैसे कॉइल बांधा है सारे वायर से, और इन सभी वायर्स का इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B, और इसमें करंट पास कर रहा है इस डायरेक्शन में. आपसे पूछा गया फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल. क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको, एवरीवन? Yes. ओके, करिए. मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं करूँगा.
देखिए कैसे करेंगे इसमें, अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसमें सबसे पहला काम आप क्या करो, इसका इनर रेडियस ये है, आउटर रेडियस बी है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल दो। सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा इस केस में, n बाई बी माइनस ए, कि आउटर लेंथ b है, इनर लेंथ a है, सो पूरा लेंथ हो जाएगा b माइनस ए। सो n बाई बी माइनस ए इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया पर यूनिट लेंथ में, दैट इज n बाई बी माइनस। अब क्या करो कि यहाँ से r डिस्टेंस आगे जाओ, और r डिस्टेंस आगे जाने के बाद एक छोटा सा dr थिकनेस का एलिमेंट ले लो। से यहाँ से हम r डिस्टेंस आगे गए, और r डिस्टेंस आगे जाने के बाद हमने क्या किया, एक बहुत छोटा सा dr थिकनेस का एक एलिमेंट काटा। अब इस dr थिकनेस के एलिमेंट में जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा दैट विल बी सिंपली dn, है ना। सो dn कितना होगा, dn will be equal to what, will it be n minus of n over b minus a of what, dr के ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा इस एलिमेंट में dn में। Yes, sir. अच्छा अब मुझे बताओ, क्या इस लूप में जाएंगे तो ऐसा ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ dn's होगा, एक दो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ dn होगा। सो एक dn की वजह से अगर आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे कितना आएगा, db will it be equal to mu naught into dn into I by 2 into r। क्या होता है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, एन की जगह पे भी dn लूप्स है इसके बीच में, सो म्यू नॉट dn आई बाई 2r। इस वैल्यूज को प्लेस कर, ठीक है। अब अगर आप आगे कैलकुलेशन करोगे, सो व्हाट विल बी हैविंग म्यू नॉट n बाय 2 into b minus a into I dr by r, इंटीग्रेट करना क्योंकि ये सारे टर्म्स कांस्टेंट थे, म्यू नॉट कांस्टेंट है, कैपिटल एन कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 into b minus a, सो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रेट करेंगे dr by r, बोलो r का लिमिट, r का लिमिट A to B. a to b, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम 0 to b, सो db का इंटीग्रेशन हो गया b फ्रॉम 0 to b इज इक्वल टू म्यू नॉट n I बाय 2 ब्रैकेट b माइनस ऑफ a, dr by r हो गया ln r a से लेकर b तक। So therefore magnetic field B will be equal to mu naught Ni by 2 into B minus A ln B minus of ln A। So therefore magnetic field B कितना हो जाएगा, mu naught Ni by 2 into B minus A ln B by। This will be the final answer। Got the point बेटा, समझा है कैलकुलेशन? ये एडवांस ने पूछा था, मुझे बताओ है क्वेश्चन में कोई दम, एकदम से सादा सिंपल सा क्वेश्चन था, हाँ लेकिन हिट होना चाहिए था उस मोमेंट पे कि ऐसे डील करना है इसको। इज इट क्लियर, समझ में आया बेटा सबको पॉइंट ये? Yes, sir. Yes. गुड। सो वी हैव कंप्लीटेड विद द बायट-सिवर्ट्स लॉ, और बायट-सिवर्ट्स लॉ के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे, जो भी हर टाइप का क्वेश्चन है वी हैव डील विद दैट। अब डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि दो लॉज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो लॉ था, एक कूलम्स लॉ, दूसरा गॉस लॉ। इन द सेम मैनर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए भी मेरे पास दो लॉज होते हैं। द वन इज बायट-सिवर्ट्स लॉ, जिसका काम हमने अभी कंप्लीट किया। बायट-सिवर्ट्स लॉ था म्यू नॉट बाय 4 पाई I into dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर का क्यूब, है ना, ये बायट-सिवर्ट्स लॉ था। अब जिस लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। हाँ प्रणिका, मुझे लास्ट में 15 मिनट पहले रिमाइंड कर देना बेटा, आई विल टेक द डाउट आल्सो ऑफ द असाइनमेंट। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ।
एम्पियर सर्किटल लॉ, इसके बारे में बात करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? दैट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट dl वेक्टर, dl का मतलब हो गया लेंथ, गॉस लॉ में था साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट dA वेक्टर is equal to mu naught into the net current which is inside the Amperian loop, mu naught times the net current। अब देखो फर्क क्या है गॉस लॉ में और इसमें, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ में। गॉस लॉ था साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये गॉस लॉ था? गॉस लॉ ये था ना, साइक्लिक, Yes. हाँ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे जो बायट से एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ में साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट dl वेक्टर will be equal to mu naught times the total current inside the Amperian loop। यहाँ गॉसियन सरफेस था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? व्हाट इज द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट dl वेक्टर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर था, मैंने dl बोला, लेंथ बोला है। फ्लक्स क्या था? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट dA वेक्टर था ना, एंड दिस वाज इक्वल टू द चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो था फ्लक्स हमारा। ये क्या है? ये क्या हो सकता है? हाँ, Number of electric field lines passing tangentially. नहीं बेटा, टेंजेंशियली नहीं। अच्छा हाँ, नहीं कैसे बोलना गलत है, स्मूथली सेइंग पोटेंशियल। पोटेंशियल अक्रॉस द। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं साइक्लिक इंटीग्रल में जा रहा हूँ, मतलब कंप्लीट सरफेस पे घूमा है, जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं से जा रहा हूँ, और स्मृति ये ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर पोटेंशियल बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है? Difference. अब मुझे एक बात बताओ, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वापस घूम के अगर आप उसी पॉइंट पे जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0. इलेक्ट्रिक फील्ड में साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर 0 होता है। एक और बात समझ लो, ये कंजर्वेटिव फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया इज अ फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप एक साइक्लिक इंटीग्रल में घूमोगे, जहां से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप वापस वहीं पे आ जाओगे तो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। और वर्क डन 0 क्यों होगा? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो क्या इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, क्या जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो अगर आप वापस उसी पॉइंट पे चले जा रहे हो तो क्या आपका वर्क डन 0 है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जब आप यही चीज देखते हो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, तो ये 0 के बराबर नहीं होता है। एंड दिस प्रूव्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अ कंजर्वेटिव फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होता नेचर में। अगर होता तो साइक्लिक इंटीग्रल इसका 0 होता, लेकिन 0 तो है नहीं। दैट इज गिवन बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, तो ये 0 नहीं है। सो मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, and therefore cyclic integral of electric field vector dot dl vector becomes what? 0। लेकिन cyclic integral of magnetic field vector dot dl vector 0 नहीं होता, और 0 नहीं होने के पीछे जो रीजन है वो यही है, इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। एम आई क्लियर? ये बात समझ में आया? Yes, sir. सो यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्टार मार्क देके, cyclic integral of electric field vector dot dl vector is equal to 0 because electric field is a conservative field and hence work done in one complete cycle will be 0। Since electric field एक conservative field है, इसलिए cyclic integral of electric field vector dot dl vector will be 0। और ये 0 इसलिए होगा क्योंकि ये conservative field है।
और कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वापस उसी पॉइंट पे जा रहे हो तो आपका 0 होगा। लेकिन साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट dl वेक्टर विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। Am I clear? Yes. आगे और डिस्कशन करते हैं। मान लो मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि मेरा एक लूप है और इस लूप में करंट अंदर जा रहा है 4 एम्पियर का, करंट बाहर आ रहा है 1 एम्पियर का, करंट अंदर जा रहा है 2 एम्पियर। मान लो इसका सेंटर से रेडियस जो दिया है वो r है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्कमफरेंस। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट circumference। कैसे करोगे इसमें? You have to find out the magnetic field at the circumference. Yes, correct बेटा। इनवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड नहीं होगा, टेंजेंशियल होगा इस केस में। चलो देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस सर्किट को एनालाइज करूं तो आप समझो इस बात को। यहाँ बायट-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है? क्या बायट-सेवर्ट्स लॉ कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू द नेट करंट इनसाइड द लूप। अब मुझे बताइए नेट करंट इनसाइड द लूप क्या है? इसमें करंट अंदर जा रहा है और इसमें करंट बाहर आ रहा है। व्हाट इज द नेट करंट हियर? करंट नेट कितना होगा? 3 एम्पियर होगा। हाँ, एंड दैट टू बी गोइंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे बताओ इनवर्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा टेंजेंशियल। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर मतलब पेरीमीटर वेक्टर, सो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा और डीएल वेक्टर भी ऐसा। सो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा? विल इट बी 0 डिग्री? ध्यान रखना यहाँ पे जो मैं ये डीएल ले रहा हूँ और बायट-सेवर्ट्स लॉ में वो डीएल था, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वहां पे डीएल वो कंडक्टर का एलिमेंट था और यहाँ पे सरफेस का एलिमेंट है। सो अगर आप ऐसे देखोगे तो करंट अंदर जा रहा है, डीएल वेक्टर ऐसा हो गया और बी वेक्टर भी ऐसा है। तो डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना फॉर्म कर रहा है बेटा यहाँ? इज इट 0 डिग्री? अगर आप डीएल वेक्टर ऐसे अज्यूम कर रहे हो तो डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? 0। अगर आप इसका उल्टा अज्यूम करोगे तो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल 180 हो जाएगा, राइट? क्या मिलेगा आपको? b इंटू डी एल इंटू कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू व्हाट? 3। सो b अगर आप dl 3 म्यू नॉट, dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 2 पाई r पेरीमीटर 3 इंटू म्यू नॉट। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 3 इंटू म्यू नॉट। सो व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड हियर? तो क्या यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी 3 इंटू म्यू नॉट by 2 pi r s one. Am I clear? Yes, sir. Good. समझा स्मृति? कौस्तुभ क्लियर है पॉइंट? Yes. मैग्नेटिक फील्ड नेट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डीएल वेक्टर। ध्यान रखना कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। ये जो डीएल वेक्टर है ना वो सरफेस का लेंथ एलिमेंट है और वहां पे जो डीएल वेक्टर था बायट-सेवर्ट्स लॉ में वो कंडक्टर का एलिमेंट था। सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों बहुत अलग अलग चीजें।
बायट-सेवर्ट्स लॉ जब आप लिखते थे, सो म्यू नॉट बाय 4 पाई I into dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर का क्यूब। ये dl और ये dl अलग है। ये dl कंडक्टर का dl था, कंडक्टर पे आप dl एलिमेंट लेते हो, और ये आपका सरफेस का एलिमेंट है। so this dl and this dl, they are very very different, बहुत अलग है। so you can't compare these two, और इसे कंफ्यूज मत करना। is it fine? क्लियर है सोहम, पूनम, गौरव, क्लियर है यहाँ पे बेटा? Yes, sir. अब देखो, तुम्हें खुद से करना है, मैं खुद में नहीं करूंगा, आप बस ट्राई करो इसको सॉल्व करने। मान लीजिए कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और बहुत बड़ा कंडक्टर। so we are having a cylindrical conductor here। आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है बस, और इस कंडक्टर में करंट यूनिफॉर्मली पास हो रहा है। आपके पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली जा रहा है, और इसका आउटर रेडियस है r। करंट पास कर रहा है I एम्पियर का। आपसे पूछा गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर r लेस देन कैपिटल R। नंबर 2, R equal to capital R, and number 3, R greater than capital R। इन तीनों पॉइंट के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। कुछ याद आ रहा है, ऐसा कभी किया था हमने? Yes. सेम था, गॉस लॉ में भी ऐसा ही काम किया था सॉलिड स्फीयर में। हो गया। पहले मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट विल गो फॉर दिस वन एंड देयर द रेडियस इज लेस देन कैपिटल R। इस पे चर्चा करते हैं। मुझे बताइए बेटा, इस पे करंट पर यूनिट एरिया क्या होगा? मैं यहाँ से R लेंथ पे जाता हूँ, और R लेंथ पे जाके आप एक एम्पीरियन लूप ले लो। सो जस्ट गो फॉर द R लेंथ, और R लेंथ पे जाके आपको क्या लेना है? एम्पीरियन लूप है। तो यहाँ से आप सेंटर से R पे जाइए, और R पे जाके एक आप एम्पीरियन लूप ले लो। सो ऑब्वियस सी बात है, जो एम्पीरियन लूप के अंदर करंट होगा मुझे उससे ही मतलब है। सो करंट पर यूनिट एरिया क्या होगा? सिग्मा will it be equal to I by pi R square, राइट? अब इसके अंदर इसके अंदर जो नेट करंट होगा, व्हाट विल बी नेट करंट इनसाइड दिस? विल इट बी सिग्मा इनटू इसका एरिया, पाई इनटू स्मॉल r स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द नेट करंट इनसाइड दिस लूप? विल इट बी इक्वल टू I by pi into capital R square,
into pi into small r square. This will get cancelled. So from here I net कितना हो जाएगा? This is inside the loop. I into r square into r square. ये होगा ना net current inside this Amperian loop, right? अब ये मुझे मिला net current inside the Amperian loop. अब लगा दो Biot-Savart's law, sorry, Ampere circuitor law. B vector dot dl vector is equal to mu naught times the net current inside which is the Amperian loop. So B और dl के बीच में again angle 0 है. So B into dl mu naught I over r square into what? r square. dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 pi r. ये लेंथ है एक्चुअली आपका. सो अगर ये लेंथ है सो dl का इंटीग्रेशन हो गया 2 pi r. हाँ करेक्ट, 2 pi r. सो b कितना हो जाएगा? 2 pi r is equal to mu naught I by r square into r square. ये r से r कैंसिल हो जाएगा. सो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा mu naught I by 2 pi of capital R square into. This will be the magnetic field which is inside this loop. R for r less than capital R. अगर r आपका capital R से कम है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा mu naught I by 2 pi r square into r. Got the point? रनिका सोहम क्लियर है बेटा कैलकुलेशन? Yes, sir. फिर से वही काम करना है. B और dl के बीच में एंगल 0 डिग्री था. B को बाहर निकाला. dl का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका पूरा पेरीमीटर हो जाएगा 2 pi r और mu naught I. नेट करंट इनसाइड दिस एम्पीरियन लूप वाज दिस I by r square into small r square. बस प्लेस कर दिया. r से r कैंसिल हो गया. सो दैटफॉर B विल बी mu naught I by 2 pi r square into r. वेरी गुड पूनम, एक्सीलेंट. बाकी लोगों को समझ में आया? सबको डाउट आएगा मुझे पूछो बेटा, कि बहुत इजी है ये और बनना चाहिए सबसे. अदिति क्लियर बेटा? पुष्कर, सार्थक, शांतनु क्लियर है बेटा सबको एक पॉइंट? Yes. ओके. फॉर r ग्रेट r इक्वल टू कैपिटल R, सेकंड पार्ट में r इक्वल टू कैपिटल R कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर r इक्वल टू कैपिटल R? सो b का क्या रिजल्ट आया? इज इट mu naught I by 2 pi r square into r. फॉर r इक्वल टू कैपिटल R कितना हो जाएगा b? mu naught I by 2 pi r square. r की जगह पे क्या प्लेस कर दोगे आप? कैपिटल R. कैंसिल हो. So B will be equal to simply mu naught I by pi r. Will it be the magnetic field at the circumference of this Amperian loop? Mu naught I by 2 pi r will be the magnetic field at the circumference of this Amperian loop. यहाँ circumference. ठीक है. So inside आपने देख लिया mu naught I by 2 pi into r square into small r. Circumference में देखा mu naught I by 2 pi into capital R. अब outside, see third part में outside for r greater than capital R. बोलो क्या होगा? For r greater than capital R. आपका लूप ये बनाना पड़ेगा ना, for r greater than capital R. ये लूप तो खत्म हो जाएगा. हाँ, नेट करंट विल बी वेरी गुड पीयूष. फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R आपका एम्पीरियन लूप ऐसे हो जाएगा आउटर में. इसका रेडियस आप r मान लो. सो ऑब्वियस सी बात है इस एम्पीरियन लूप के लिए टोटल करंट पास करेगा. सो व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू mu naught टाइम्स ऑफ द नेट करंट. सो b और dl के बीच में एंगल फिर से वही है. सो b इंटीग्रेशन ऑफ dl mu naught into I. So B will be equal to what? DL आपका हो जाएगा 2 pi into capital R mu naught into I. So B will be equal to capital R नहीं small r ना, small r. So B will be equal to mu naught into I by 2 pi into small r. Will be the magnetic field. Is it clear? Is it clear? समझ में आया सभी को कैलकुलेशन ये? वेरी गुड. ग्राफ बनाइए मैग्नेटिक फील्ड का आर के साथ में. प्लॉट द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर.
for this cylindrical surface. कैसा ग्राफ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का? सो अगर आप कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करोगे इसको, दिस इज आर हियर एंड हियर वी आर हैविंग व्हाट मैग्नेटिक फील्ड। इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के मैग्नेटिक फील्ड, लिनियरली इंक्रीज करेगा मैक्सिमम और बाद में फिर वो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के साथ इंक्रीज करेगा। दिस विल बी माय कैपिटल आर और कैपिटल आर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। कौस्तुभ होगा कैसे ग्राफ ऐसा? Yes, sir. गुड, सभी को समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ग्रेट। चलो नारायणी, कनिका, अदिति, क्लियर बेटा तीनों कोई पॉइंट? दिस इज द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है आर के साथ में, ऐसा ग्राफ बनता है। अच्छा, ऐसा ग्राफ कहाँ पे था? ऐसा ग्राफ कहीं तो भी हमने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है ग्राफ? सेम टाइप का ग्राफ गॉस लॉ। गॉस लॉ में। किसका, सॉलिड स्फीयर का था स्मृति की हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का? और होलो स्फीयर का। हॉलो का नहीं होता बेटा, हॉलो का तो अंदर जीरो होता है, हॉलो का ऐसे आता है। सॉलिड यस सॉलिड स्फीयर का ग्राफ। चलिए याद रखना ये सब बातें। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक, पहले पूरा डिराइव कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑफ सोलोनाइड, ये दोनों लॉ से करूंगा मैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनॉइड, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसको बायट-सेवर्ट्स लॉ से। सोलोनॉइड क्या होता है? सोलोनॉइड इज बेसिकली द हेलिकल लूप ऑफ द वायर्स। सोलोनॉइड बेसिकली एक हेलिकल लूप ऑफ द वायर होता है, मतलब ऐसा हो जाएगा सोलोनॉइड, ऐसे ही होता है ना वायर का हेलिकल लूप, ये सोलोनॉइड है। इसको मैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस जो डिनोट करूंगा वो ऐसे डिनोट करेंगे। से अगर आप देखो तो ये आपका सोलोनॉइड हो गया बेसिकली, और इसमें से करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, ऐसे हो गया, करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। तो यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, so ऐसे करंट इंटर किया और ऐसे करंट बाहर आया। सो बेसिकली ऐसे वायर से, तो यहाँ से करंट अंदर गया, यहाँ से करंट से घूम के बाहर आया और इस वे में करंट का फ्लो होगा। इमेजिन हो रहा है कैसे किया हमने प्लॉट? ऐसे अगर आप सोलनाइट देखोगे बेटा तो ये आपको वायर हो, ऐसे वायर का अरेंजमेंट है, यहाँ से करंट, ऐसे वायर का अरेंजमेंट, तो यहाँ से करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से घूम के करंट बाहर आ रहा है, फिर यहाँ से करंट अंदर गया, यहाँ से करंट घूम के बाहर आया। करंट इज गोइंग इनसाइड, अगेन रोटेटिंग, कमिंग आउटसाइड, गया अंदर घूम के बाहर आया, गया अंदर घूम के बाहर आया, इस वे में करंट मूव कर रहा है। इज इट ओके? समझ में आ गया कैसा है? Yes, sir. हाँ, इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किसी भी पॉइंट P पे, सच दैट कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट ध्यान से समझना, ये पॉइंट P
इस साइड सोलोनाइड की इस साइड के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो मेरा θ1 है, और सोलोनाइड के इस साइड के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये एंगल मेरा θ2 है। तो मुझे इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस सोलोनाइड। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है कैसे किया हमने? ये मेरा सोलोनाइड है और ये सोलोनाइड का एक्सिस है। सोलोनाइड के एक्सिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पॉइंट P पे, सच दैट कि ये पॉइंट P जो है वो सोलोनाइड के इस एंड से जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो θ1 है, और सोलोनाइड के इस एंगल से जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो θ2 है। Is it clear? Is it clear, everyone? सर हाँ बेटा बोलो। सर वो θ2 कैसे लिया फिर से बता। यही साइड से, यहाँ साइड से, ये साइड हो गया ना सोलोनाइड का, ये साइड से जो ये एंड का एंगल फॉर्म कर रहा है वो θ1 है, और इस साइड से जो ये फॉर्म कर रहा है एंगल, इस साइड का एंगल ये आपका θ2 है। सो आप इधर से ले रहे हो एंगल, ये बाजू से, यहाँ से इधर का एंगल लिया θ1, और यहाँ से इधर का एंगल लिया, ये वाले साइड का एंगल लिया θ2। क्लियर? यस सर। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम? इसके लिए आप क्या करो कि यहाँ से आप थीटा पे जाओ, और थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट काट लेते हैं। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, थीटा पे जा रहे हैं, और थीटा पे जाके हमने क्या किया, एक डी थीटा का एलिमेंट काट लिया, डी थीटा का एलिमेंट काट लिया। मान लो सोलोनाइड का रेडियस r है, तो देखिए कैसे एलिमेंट काटा है मैंने। यहाँ से इस एक्सिस से थीटा पे गए, और थीटा पे जाके हमने क्या किया, एक डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट काट लिया। अब इसमें इमेजिन करो, मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपका n है। लेट्स अज्यूम बेटा कि सोलोनाइड का लेंथ l है, द लेंथ ऑफ सोलोनाइड इज l, लेंथ ऑफ सोलोनाइड इज l। अब मुझे एक बात बताइए, या फिर एक काम करो, स्मॉल n ले लो, स्मॉल n, स्मॉल n ले लेते हैं, बाद में दो टर्म लेने से अच्छा स्मॉल n ले लो। एक काम करो, इसमें स्मॉल n ले लो, स्मॉल n डिनोट्स नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म पर यूनिट लेंथ, ये ऑलरेडी दिया है सोलोनाइड का, है ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, ये लेंथ कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस लेंथ, विल इट बी इक्वल टू r इंटू डी थीटा? क्योंकि आप यहाँ से थीटा पे जा रहे हो, थीटा पे जाके आपने ये डी थीटा का एलिमेंट लिया है, तो इसका ये जो लेंथ होगा कितना होगा, r इंटू डी थीटा होगा। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, dn, सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट स्मॉल लेंथ? तो क्या dn जो होगा मेरा, विल इट बी इक्वल टू n इंटू r इंटू डी थीटा? स्मृति होगा बेटा dn? यस ओके। अब इसको अगर आप इमेजिन करो तो बेसिकली एक आपका सर्कुलर लूप हो गया, ऐसे एक सर्कुलर लूप हो गया इस वे में, ये सोलोनाइड का आपका लूप है, और इसका ये जो लेंथ था, ये लेंथ आपका r इंटू डी थीटा था। ये जो पॉइंट है वो ऐसा कोई पॉइंट है P, इसका रेडियस आपको r मालूम है, और आपने ऐसे एंगल कट किया है। बेसिकली ये थीटा पे गए हो, और थीटा पे जाके तुमने ये एक छोटा सा एलिमेंट काटा है जिसका एंगल है डी थीटा। अगर मैं सिर्फ इसको प्लॉट कर दूं यहाँ पे, तो क्या ऐसा ही डायग्राम बनेगा? Yes, sir. वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताइए, बेसिकली एक रिंग हो गया ना, और रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है, कितना होता है रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग? ये डिस्टेंस आपने r लिया था, दिस डिस्टेंस वाज r, तभी तो ये r इंटू डी थीटा हो गया। तो ये डिस्टेंस r नहीं था, ये डिस्टेंस r था, तभी ये आपका r इंटू डी थीटा हो गया। बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके एक्सिस पे? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस? Sum mu naught by 2 by r square upon r square. म्यू नॉट n I r स्क्वायर बाय 2 इंटू r स्क्वायर x स्क्वायर रेज टू पावर 3 बाय, यही होता है ना?
Yes, sir. यस और नो यही होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2 into r square plus x square raised to power 3 by 2. हाँ या ना? याद है फॉर्मूला की भूल गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड रिंग यही होता है ना म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2 into r square plus x square raised to power 3 by 2. Is it the magnetic field due to solenoid? Sir. Yes. अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया r आपको पता है x पता है x कितना है इस केस में R R cos cos theta. हाँ r cos थीटा रखिए रख के तरह सॉल्व करने का ट्राई करो प्लेस करके सॉल्व करने का ट्राई करो कितना आ जाएगा ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा व्हाट r cos थीटा हुआ क्या डिस्टेंस x ये आपका r था मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट dn into I into r square by 2 into plus r square square theta raised to power 3 by 2 ऐसा होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे करेंगे तो बेटर वे डू लाइक दिस एक मिनट सभी को अब देखो ये आपका एक स्थान ये आपका r है रेडियस सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर क्या कर सकते हैं पहले db लिख डी म्यू r into I into what r बराबर है कि इज इट लैगिंग बराबर है अभी Yes, sir. लैग हो रहा है क्या 1 सेकंड इज इट फाइन इज इट फाइन स्मृति अभी लैग हो रहा है अभी वेट कर जस्ट लॉग आउट होके फिर लॉग
इज इट फाइन राइट नाउ? अभी सही है? Yes, sir. मुझे वापस से ड्रॉ करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, magnetic field due to solenoid. So, इसमें हमने डिस्कस किया सोलेनॉइड आपका हो गया। मैं एक बार दोबारा इसको से क्या हो रहा है, करंट इंटर से साइड एंड दिस करंट वाज कमिंग आउटसाइड, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। मुझे इसके एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था किसी रैंडम पॉइंट सच दैट कि ये जो पॉइंट, दिस पॉइंट P मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1 और ये जो सोलेनॉइड के सेकंड साइड से जो एंगल फॉर्म कर रहा था वो आपका एंगल θ2। सो फॉर दैट व्हाट वी, कि हम यहाँ से पे और थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट ले, सो वी वेंट डी थीटा का एलिमेंट ले, इसका रेडियस ही r। सो इसमें हमने एज्यूम किया, हमने n एज्यूम किया था, नंबर ऑफ small n was my number of turn per unit, number of turn per unit length, राइट। सो इतने पार्ट में कितने टर्न्स हो जाएंगे, dn की r n इन नंबर ऑफ टर्न हो dn। सो अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं ऐसे वापस से, तो मैंने आपको बताया इफ यू रीप्लॉट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये मेरा r इंटू डी और ये मेरा p है, राइट। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न, ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, अभी फिर से वैसे ही हो गया, लैग कर रहा हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सही हो। लेट्स इनटू r, चलिए ये प्रूफ तो कर लेते हैं, बाद में आगे करेंगे। सो ये एंगल थीटा था और दिस एंगल वाज डी थीटा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितना होता है बेटा, अगर आपको याद फॉर्मूला, तो B वाज म्यू नॉट I इंटू स्क्वायर बाय 2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, ये होता है ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। यस सर। प्लेस करोगे वैल्यू यहाँ पे, सेम यहाँ से x, और ये अगर आप थिकनेस देखोगे ये dx थिकनेस, या फिर आप नोटिस करोगे, मान लो मैं ऐसे अगर थिकनेस काट लूं, ये आपका थीटा और डी थीटा, सो यहाँ से मान काटा है वो एलिमेंट ऐसे है सच दैट कि x डिस्टेंस पे जाके dx का थिकनेस, ये थिकनेस कर लोगे। मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, सो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, n इंटू dx विल बी माई नंबर ऑफ टर्न्स। सो आपने क्या किया, इसके आप यहाँ से x पे गए और x पे जाके dx थिकनेस किया, या dx थिकनेस कट कर लिया, थीटा फॉर डी थीटा। इस केस में दैट विल बी इक्वल टू n इंटू dx। अब प्लेस करिए यहाँ पे, सो मैग्नेटिक फील्ड D इज इक्वल टू म्यू नॉट dx इंटू r स्क्वायर बाय 2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये आपका रेडियस। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो x बाय r इक्वल टू कॉट, x के कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इज इट माइनस ऑफ cosec स्क्वायर थीटा इन थीटा,
इसको आप यहाँ प्लेस कर दो। सो डी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, dx की जगह पर रख देंगे माइनस कॉस टू इंटू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर रख दो आर, so this will be what, cot square theta power 3/2। ये होगा रिजल्ट। ऑडिबल जा रहा, मैं ऑडिबल ना हूं? Yes, sir. मैं डायरेक्ट उधर से करूँ क्या, फिर बार बार ड्रॉ नहीं करूंगा इसको। फ्रॉम नेटवर्क इशू है बेटा, कि बारिश फिर से कनेक्शन हुआ। चलो, ये डिस्टेंस आपका x, दिस वाज योर, और ये था, ये एंगल आपका d थीटा था, x पे गए थे और ये एलिमेंट हमने ले लिया था। नंबर ऑफ dn, दिस वाज इक्वल टू n into 1, so magnetic dB was mu naught n into I into dx by 2 into r plus x square raised to power 3। ये होगा ना रिजल्ट। बाद में हमने क्या प्लेस किया था, थीटा कैन बी x by r, cot tan थीटा इज r by x, तो cot थीटा by r, so x कितना हो जाएगा, थीटा, डिफरेंशिएट दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में, so x by d थीटा into r into d cot theta by d theta, from here x by d theta cot बेटा of minus cos r theta, so dx कितना हो जाएगा, minus r into yes or no? Yes, sir. सारे वैल्यूज को प्लेस, और पहले मैंने एलिमेंट काटा था, जाके r थीटा वैसे भी कर सकते हैं, डू इट बाय दैट आल्सो। पहले वैल्यू रखिए इसमें, सो dB इज इक्वल टू नॉट ni क्यूब माइनस में इन स्क्वायर थीटा d थीटा बाय 2 into r cot स्क्वायर थीटा पावर 3/2। सॉल्व करोगे, so dB will be equal to minus of mu naught ni into r into cos x square theta into by cube 1 plus cot square theta क्या होता है, इससे क्यूब थीटा, 1 plus cot square theta cos x square is theta raised to power 3, कट करोगे तो cos x, yes और 1 by 1 plus cos square theta is cos x, r क्यूब तो बाहर निकाल दिया इसमें से, cot square is cos x square theta, नहीं पर निकाल, यहाँ से r स्क्वायर को जब निकालोगे तो r क्यूब बाहर निकलेगा, r स्क्वायर जब कॉमन पावर 3/2 से कैंसिल, सो r आपको मिलेगा। सो अगर आप यहाँ से आउट इन द सेम 1 plus cot
इज बेटा cos x थीटा 1 plus cot थीटा हो गया, cos थीटा will be cos cube theta. Yes, we place the value also. ये वैल्यू था ना r cot थीटा, उसको यहाँ प्लेस कर, क्योंकि x भी वेरिएबल। Am I everyone? हाँ, this r क्यू क्या, so मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये cos x से cos से कैंसिल हो गया, will it be minus of mu naught n I by 2 into 1 by cos x जाएगा sin थीटा बोलो थीटा, what is the limit थीटा 1 से थीटा 2 ना, जो डायग्राम हमने बनाया था उसमें क्या, Yes, sir. नहीं बेटा we have missed x here, x की so x आएगा r स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर को बाहर रिमूव किया तो r क्यूब विल कम अप, और 1 plus x स्क्वायर थीटा रेज़ टू पावर 3 by 2 cos x थीटा बच जाएगा 1 by थीटा which will be sin थीटा। समझा स्मृति? Yes. Okay, the theta limit we know is from theta 1 to theta sin theta, फिर सही है, इंटीग्रेशन minus cos theta. माइनस थीटा, सो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, म्यू नॉट n I by cos theta 2 into what, back in cos theta 2 minus cos theta for magnetic field due to solenoid. Here Yes, sir. डेरिवेशन समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड का म्यू नॉट n I by 2 cos theta 2 theta, क्लियर डेरिवेशन? Is it clear everyone? Yes. मुझे एक बात बताइए, अगर ये थीटा इन्फिनिटी लॉन्ग डिस्कस करते फिर अगर ये थीटा सॉरी सोलेनोइड इन्फिनिटी लॉन्ग होता तो Sudden 0. हाँ, तो क्या होता, थीटा 1 0 होता, अपने डायग्राम में देखो क्या थीटा 1 0 हो जाता अगर ये इन्फिनिटी होता तो, और 2 180 होता या वाई, अब खुद बताओ, अगर ये मेरा ऐसे सोलेनोइड है, अगर ये सोलेनोइड इन्फिनिटी लॉन्ग है और मेरा यहाँ पे, और ये जो पी एंगल फॉर्म, ये एंगल आपका थीटा 1 था और ये एंगल आपका थीटा 2 था, this angle was your theta 1 and this angle was your theta 2, right? अब बताओ सोच के, अगर ये इन्फिनिटी लॉन्ग सोलेनोइड तो क्या थीटा 1 हो जाएगा?
यस और अगर ऐसे आप लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो म्यू नॉट एन आई बाई cos of theta 2 is cos of degree, cos of 0 degree, cos 180 is what? Just cos 1 हो गया. So b कितना b equal to not n I by 2 to minus सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है. So क्या मैग्नेटिक फील्ड जो मुझे मिलेगा it be equal to mu not n I yeah. Yes or no, is it clear बेटा? अगर ये सोलोनॉइड हो तो क्या इन्फिनिटी लॉन्ग सोलोनॉइड आप और थीटा 2 180 देखो अगर ये बहुत बड़ा हो गया तो 0 हो जाएगा थीटा 2 180 होगा कर दो बेटा डायरेक्शन डिपेंड करेगा अगर ऐसे होगा ऐसे जा रहा होगा अगर आपका साउथ पोल तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो बाद साउथ की तरफ अगर ये फ्लो होने का डायरेक्शन हो यहाँ पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा ये साउथ हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन सो मैग्नेटिक डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए फ्लो डायरेक्शन देखना पड़ेगा अगर करंट से फ्लो करेगा तो अगर करंट ऐसे फ्लो तो मैग्नेटिक इधर से फाइंड आउट फॉर टुडे प्रॉब्लम हो रहा है मैं अगले लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस नेक्स्ट डाउट्स पूछ लेना बेटा पहले स्टार्टिंग में इज इट क्लियर एवरीवन Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.